Hello, student of Standard 8 English Medium. Welcome. We are just taking revision now. Already the course of first semester is over and we are taking some revisions. So open your textbook. At last there is some revision. We are taking that. So in revision activity number 1, what do you understand by the following water expression? First, a fish out of water. चलो, ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या? पानी के बाहर मछली यानी मुसीबत का पहाड़, है ना। दूसरा, वाटर इज लाइफ ऑफ अ फिश। इसका अगर मीनिंग से देखा जाए तो पानी मछली के लिए एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल दैट अ फिश कैन लिव विदाउट वाटर। वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर फिश। इसका ऐसा भी मीनिंग हो सकता है, ए फिश इज आउट ऑफ वाटर यानी आप अभी टारगेट से बहुत ही दूर हो। नंबर 2, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर यानी लहू पानी से गाढ़ा है। मतलब क्या हुआ? लहू का मतलब क्या? मेरे और मेरे भाई का, मेरे और मेरे सगे का लहू एक ही है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे होते। अपने जो सगे संबंधी होते वो दूसरे से ज़्यादा प्यारे होते। मीन्स रिलेटिव्स एंड नाइबर्स आर फर्स्ट देन अदर। यानी कोई चीज़ देनी हो, कोई चीज़ बतानी हो तो पहले अपने सगों को देंगे, बाद में दूसरे को। Our related people, their sacrifice and obligations to each other are most important than others. दूसरों से कोई नई व्यक्ति है जो अपने कभी काम में नहीं आई है, उससे तो अपने जो सगे संबंधी है वो ज़्यादा काम के हैं ना। तो ऐसा मीनिंग होता है ब्लड इज थिकर देन वाटर। थर्ड, इन डीप वाटर। इन डीप वाटर का मतलब इन ट्रबल, है ना। अगर आप ज़्यादा गहरे पानी में चले गए तो कोई गारंटी नहीं कितने टाइम में आप ऊपर आओगे, नहीं आओगे, क्योंकि 5 मिनट में इंसान पानी में मर जाता है ना। ये सब फ्रेज है, समझ गए ना। इन डीप वाटर तो क्या क्या, ओ यार ही इज़ इन डीप वाटर, ये तो मुसीबत में है अभी, ऐसा उसका मीनिंग होता है, राइट। मीन्स इन ट्रबल। इफ वी इन डीप वाटर इट इज़ डेंजरस, वी कैन डाई विदिन 5 मिनट्स। लाइक सेम इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन we can hurt. In serious condition we face problem. अगर कोई खराब मुसीबत में हो तो कहा जा सकता है कि यार ही इज इन डीप वाटर, वो मुसीबत में है, ऐसा। 4 नंबर, like water of a duck's back. Like water of a duck back यानी जो डक होता है ना, उसकी पीठ पर से पानी कैसे सरक जाता है, वैसे बहुत से आदमी मुसीबत को देखकर सरक जाते हैं। नो इफेक्ट ऑन रूड पर्सन। कोई आदमी ऐसे भी होते हैं
जो इतने रूड होते हैं ना कि आप उसको कितना भी समझाओ फिर भी उसकी वो बात को समझ नहीं पाता है। जैसे घी में से मक्खी निकाल कर फेंक दे वैसे वो अपनी बात निकाल कर फेंक देते। इफ़ यू विल गिव वार्निंग टू द क्रिमिनल पर्सन कि यू डोंट डू लाइक दिस, आप ऐसा मत करो, हैव नो इफेक्ट ऑन इट, उसकी इफेक्ट नहीं होगी। इफ़ यू वार्न समवन अबाउट ट्रबल बट ही डजंट लिसन, अगर आप किसी को मुसीबत की में उसको वार्निंग देंगे, उसको आप बताओगे, फिर भी वो नहीं लिसन करेगा, फिर भी वो आपकी बात नहीं मानेगा, है ना, ऐसा होता है। फाइव नंबर, स्पेंड मनी लाइक वाटर। स्पेंड मनी लाइक वाटर, ये फ्रेज है। तो स्पेंड मनी लाइक वाटर का मतलब क्या? पानी अपन तोल तोल के तो यूज़ नहीं करते हैं। भाई पानी पीना है तो चलो 100 ग्राम पानी निकालो और पियो, ऐसा तो नहीं है। पानी का वेस्ट कितना करते हैं अपन लोग, हाथ मुंह धोने के लिए बाल्टी भर पानी का यूज़ कर देते, कोई इसका नक्की नहीं होता है कितना, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करते हैं अपन, है ना। तो लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि पैसे भी पानी की तरह बहा देते हैं, पैसे भी पानी की तरह खर्च कर देते हैं। टू स्पेंड मनी फ्रीली, उसका मतलब क्या हुआ कि पानी पैसे फ्रीली यूज़ करना। When you spend money like water, it means you are wasting your money. You have no importance of money. Sixth number, come hell or high water. वो बोलते हैं ना, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तो हाँ कर ली। मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं ये काम करके ही रहूँगा। तो कम हेल और हाई वाटर का मतलब है लेट्स कम एनी प्रॉब्लम, आई विल डू इट। When someone came or fulfilled the task in all difficulty, he would say, come hell or high water, no matter how difficult it is, I will do it, है ना, ऐसा उसका मतलब होता है। इसमें से ये फ्रेज में से कम 3 मार्क के फ्रेज आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 3 या तो 6 मार्क के या तो 5 मार्क के। तो यू जस्ट रीड इट केयरफुली। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8, डू हार्ड वर्क, ओके। नाउ 7 नंबर, टू pour cold water on। अपन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठंडे बस्ते में डाल दिया। कि भाई आपके दोस्त ने बहुत ही अच्छा प्लान बताया और आपको एक कागज़ में अच्छी तरह से बता के दिया, फिर आप उसको कूड़ेदान में डाल देते हो ना। तो टू pour कोल्ड वाटर मतलब कि पानी फिरा देना, ठंडा पानी डाल देना। बात इतनी गर्म हो गई थी, बहुत अच्छी बात चल रही थी और वो ठंडा पानी डाल देता है ना, ऐसा होता है। टू स्पॉइल समवन्स प्लान, किसके प्लान पे पानी फिरा देना। WHEN, वाई लिखा है WHEN गिनना। When someone try his best
and create new plans or enthusiasm for doing something on that time someone cut his plan or discourage him. मतलब क्या, कोई बहुत ही अच्छा प्रयत्न कर रहा है, क्रिएट कर रहा है प्लान, अच्छा अच्छी बात कर रहा है, अच्छा उत्साह है उसमें करने का, तो pour cold water का मतलब यही हुआ कि when someone create a plan और कोई आदमी उसकी प्लान पे पानी फिरा देता है, उसे डिस्करेज कर देता है, उसको हतोत्साह कर देता है. 8 नंबर, वाटर अंडर द ब्रिज. कि भाई पानी तो पुल के नीचे, मतलब क्या, टू हैव अ बिग डिसएग्रीमेंट, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं होता है, उसे कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज. या तो उसका ऐसा भी मतलब होता है, ऑफ कोर्स वी हैव आवर डिसएग्रीमेंट बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ. कि भाई अभी चाहे हमारे में कितना भी डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन अभी पानी पुल के नीचे है, मतलब कि अभी हमारे पास चांस है, ऐसा भी उसका मतलब होता है. मेक माउथ वाटर, मुंह में पानी आना. मेक योर समथिंग टू ईट, मेक यू समथिंग टू ईट, कुछ खाना खाने का मन होना, मुंह में पानी आने का मतलब यही हुआ ना. इफ यू स्मेल डिलीशियस जलेबीज यू विश टू ईट, आपको खाने का मन होगा, मीन्स इट मेक्स यू वॉन्ट टू ईट, वो उसको आपको खाने का मन करेगा. तो उसका मतलब ये हुआ मेक्स योर माउथ वाटर. नंबर 10, टेस्ट द वाटर. पानी का तो कोई स्वाद थोड़ा होता है, लेकिन कि देखो क्या होता है, टेस्ट द वाटर का मतलब ये होता है कि अगर आप मानो कि आप कोई सिटी में नए रहने के लिए आए, लोकालिटी जानते नहीं, तो जरा लोगों को पहचान तो लूँ. या तो आप कोई स्कूल में नए दाखिल हुए हो, आपका एडमिशन हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे, लाओ मैं स्कूल को एक बार देख के तो आऊँ. मीन्स के टू शार्प ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन करना, मतलब पानी का स्वाद चख लेना. अपने जो दोस्त भविष्य में होंगे, अपने साथ बैठने वाले, आजू बाजू वाले कैसे, वो चलो मैं ज़रा भाप लूँ, ऐसा स्थिति को भाप लेना. ऐसा when you take a charge or joint it, you will take quick observation or inspection it. It mean let's taste water. उसका मतलब ये हुआ कि चलो पानी को चख तो लूँ, ये मतलब होता है. एक्टिविटी नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड. ये ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि यू आर इन नाउ स्टैंडर्ड 8, सो जस्ट रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू टेस्ट द वाटर. है ना भाई, इसका स्वाद तो चखो सही, ये क्या कहना चाहता है. फर्स्ट सेंटेंस, योर स्कूल इज नॉट सो फार अवे एज माइन. मेरी स्कूल जितनी तेरी स्कूल दूर नहीं है.
फर्दर यूज करने का, फार्दर, तो क्या आएगा, माई स्कूल इज फार्दर देन योर स्कूल, या तो माई स्कूल इज फार्दर देन ही स्कूल, बराबर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ही स्कूल इज नॉट सो फार अवे देन माई स्कूल। नंबर 2, सी इज बेटर देन लता, तो मतलब क्या हुआ, लता इज गुड देन हर, क्योंकि डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट है, आएगा ना। या तो ऐसा भी हो सकता है। नंबर 3, सी सिंग्स बेटर देन लता, तो लता सिंग्स वेल देन हर। His brother is not worse than him, मतलब he is worse than his brother, means his brother is not worse than him, क्योंकि वो उसके भाई से बहुत ही डेंजर है, तो उसका भाई उससे ज़्यादा डेंजर नहीं है, ऐसा सेंस हुआ ना। 5 नंबर, योर नीड्स मोर देन माइन, तो माई नीड इज लेस मोर देन यू। माई नीड आर लेस मोर देन यू। अभी हम यहाँ तक लेते, ये आप होमवर्क में लिखना, बराबर याद रखना। ओके, बाय।